जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस अवसर के लिए, प्रभु की उपस्थिति, सुरक्षा और सारी अगुवाई के लिए जो आज के दिन भी हमारे जीवन पर है। चंगाई की सामर्थ जो हमारे शरीरों में काम करती है, ये प्रभु पर हमारे विश्वास के प्रतिफल के स्वरूप है कि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु की वाणी प्रतिदिन हमारी आत्मा में, हमारे मन, प्राण, शरीर, आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उसकी संगति में आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रतिदिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अपनी संगति में लिए चलता है, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है और अपनी मर्जी को प्रकट करता, पूरा करने की इच्छा और प्रेरणा और संपूर्ण सामर्थ हम सबको प्रदान करता है। आज का वचन व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसके 7वें पद में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर का वचन, हम इसका क्या करें? आपके घर में परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, धर्मशास्त्र की पुस्तक है, पवित्र बाइबल है, किसी भी नाम से आपने उसे रखा है। आखिर हम इसका क्या करें? हमने पढ़ लिया है, जान लिया है, सारी कहानी हम जानते हैं। ईश्वर के वचन को कहानी के रूप में जानते हैं, या ईश्वर के वचन को हम ज्ञान के रूप में जानते हैं, या ईश्वर के वचन को हम एक सामर्थ के रूप में लेकर के चलते हैं, या ईश्वर के वचन को हम परमेश्वर के साथ हमारे अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वचन आखिर हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, हम इसका क्या करें? तो ये यहां पर हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जो जीवन में आया है, हृदय में आया है या आत्मा में उतरा है, इसका हम आखिर आगे के लिए क्या करें? क्या इसे संभाल कर हमारे ही आत्मा में, हमारे हृदय में रख कर चलते रहें, या हमारे हृदय को एक ताबीज बनाकर इसमें ईश्वर का वचन बंद है, पूरी तरह से चारों तरफ से मोम लगाकर बंद करके हम लेकर चलते हैं? परमेश्वर का वचन ही हमें जवाब देता है कि तू इसे क्या करना है। इसे हमें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना है। Thou shalt teach the word of God to thy children diligently, मतलब गहराई से। और यहां लिखा है समझा करके, ऐसा नहीं कर रटवा दिया है, उनको समझाना भी है, तभी तो वो उनके जीवन में काम आएगा। परमेश्वर का वचन हम जानते हैं देहधारी होकर परमेश्वर के चुने हुए देश इज़राइल के अंदर परमेश्वर की अपनी प्रजा को दिया गया है, और ये वचन उनकी जिंदगियों में इसलिए दिया गया था कि वे जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, परमेश्वर की निज प्रजा बन जाएं, पवित्र प्रजा बन जाएं, परमेश्वर के सेवा करने वाले बने, परमेश्वर के लिए और उत्तम रीति से एक तैयार एक समाज बन सके, जो अपने परमेश्वर को जानता है, उसको पहचानता है और उसकी खूबियों को सारी दुनिया के सामने प्रकट करने वाला एक समाज बनाने के लिए परमेश्वर ने दिया था। लेकिन क्या किया उन्होंने? परमेश्वर के वचन के साथ क्या किया? इससे और पीछे चले जाएं, जो नबी परमेश्वर का वचन दिया करते थे, उनके साथ क्या किया? जो मूसा के द्वारा उनके पास परमेश्वर का वचन आया, क्या किया? कुड़कुड़ाने के अलावा और उसे अपने अपने जीवन पर एक भारी बोझ समझने के द्वारा क्या किया उन्होंने? कभी भी परमेश्वर के वचन को वो स्थान नहीं दिया जो परमेश्वर चाहता था। और प्रभु यीशु जो ईश्वर का वचन देहधारी होकर आया, उसके साथ तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी।
दिल में तो ग्रहण नहीं किया सो नहीं किया, अपने देश से भी निकालने की कोशिश की। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद प्रेरितों के काम में हम पढ़ते, जिस भी नगर में जाते वहां से लोग उन्हें खदेड़ते। किस लिए? क्या वे इंसान अच्छे नहीं थे? क्या वो इंसानों जैसे नहीं दिखते थे? बस इसलिए कि जो संदेश वो लेकर आते थे वो हमें ग्रहण योग्य नहीं है। आज भी यदि आपके पास ईश्वर का वचन है, जमाना आपका दुश्मन बनने के लिए तैयार खड़ा है, अपने हाथों में सारे हथियार लेकर के खड़ा है। हमारे शहर से निकल जाओ, हमारे देश से निकल जाओ। क्यों भाई? हम क्या लड़ाई झगड़ा करवाने आते हैं? हम क्या तुमको अपने भाइयों से जुदा होने के लिए कहते हैं? हम क्या तुम्हारी तरक्की में रुकावट हैं? लेकिन आपको इसके पीछे का साम्राज्य समझना होगा। वो है शैतान का साम्राज्य, इतना फैला हुआ है कि जिसे इस जमाने का धर्म कहते हैं, धार्मिकता कहते हैं, या इस जमाने के वो सारे रीति रिवाज जो लोगों में ईश्वर के नाम से किए जा रहे हैं वो कहते हैं, उन सब पर कितना कब्जा शैतान का है कि वो सच्चाई को देश निकाला। He wants to banish the truth from the land. लेकिन हमें हरेक को परमेश्वर एक व्यक्तिगत रूप से ये जिम्मेदारी देता है, तू इसे सिखाना, समझाकर सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को सारी दुनिया में सिखाने के लिए ही भेज दिया, क्योंकि यह सेवा व्यवस्था विवरण की पुस्तक से ही नहीं, बल्कि कहिए निर्गमन की पुस्तक से लेकर, या और पीछे चले जाए आदम से जो परमेश्वर ने कहा है, वहीं से इनडायरेक्टली हमें सब देखने को मिलता है कि जो आज्ञा उसने दी थी उसे अपने घर में सिखाया जाना था। शायद आदम हव्वा को परमेश्वर की वो इकलौती आज्ञा ठीक से नहीं सिखा पाया, रटवा तो दिया लेकिन समझा नहीं पाया, इसलिए हव्वा से गलती हुई, गलती नहीं पाप हुआ, और ऐसा भयंकर कि जमीन से आसमान, आसमान से गिरे उस जमीन पर भी ना रखे और जमीन के अधोलोक में उतर जाने का रास्ता खुल गया। प्रियो, अगर हम जीवन चाहते हैं, तो हमें चाहना ही चाहिए, इसमें अगर की कोई जरूरत नहीं, मनुष्य को जीवन की ही जरूरत है, जीवन चाहता है, तो हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक किताब के रूप में सीने से लगाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं पर चलने के लिए अपने सीने से लगाएं। नीति वचन की पुस्तक में जब आप आते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने, समझने, उसे अपने हृदय में उतारने और अपने जीवन में उतारने के बहुत लंबे चौड़े निर्देश हैं, और लंबी एक वार्ता है जिस पर हमें ध्यान करना चाहिए। पहले ही अध्याय से देखें कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, समझ की बातें प्राप्त करे, अपने काम में प्रवीणता लाए और धर्म, न्याय, निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान मिले और बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझ सके। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का वचन सीखना और सिखाना, यहीं से सारी बुद्धि की शुरुआत होती है। उसके साथ कोरी शिक्षा ने, कोरी रटने की विद्या नहीं है। परमेश्वर का भय अपने हृदय में इसके द्वारा मानने की एक सख्त जरूरत है। इसके आगे युवकों को सलाह है, बुद्धि स्वयं पुकारती है, अर्थात ईश्वर का वचन पुकार पुकार कर कह रहा है। यहां बुद्धि से तात्पर्य आप देखेंगे
स्वयं ईश्वर से है, ईश्वर के वचन से है, जो हमें पुकार पुकार कर कह रहा है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, चौकों में प्रचार करती है, बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? क्या आपको भोले लोग पसंद हैं? लेकिन भोले का मतलब यह है जो ईश्वर का ज्ञान नहीं रखता है। यह भोला इंसान अपने बेड़े को कभी भी गर्क कर सकता है। यह भोला इंसान परमेश्वर के रास्ते पर नहीं है। यह भोला इंसान सीधा साधा हो सकता है, लेकिन यह सीधा साधा परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। उसे समझदार होना होगा, ईश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना होगा, उस पर चलना होगा। ये भोला कॉमन भाषा में अच्छे लगते हैं सबको, लेकिन ये भोला वो भोला है जो ईश्वर से दूर है, जो शैतान को बहुत प्रिय है, जो शैतान का खिलौना बन सकता है। और शैतान के पीछे चलने वालों के लिए ये आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये भोला जो ईश्वर की भक्ति से दूर है, ईश्वर के भय से दूर है, उसके वचन सुनने और मानने से दूर है, ये भोला इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। हे भोले लोगे, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? दुनिया कहती बहुत अच्छा है, भोला भाला मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सुनकर वो भी भोला बना रहता है। ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करते रहोगे? ये एक ही श्रेणी में आते हैं, भोला और ठट्ठा करने वाले। और सुनो, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। ये बुद्धि पुकार रही है। भोले में ईश्वर की आत्मा नहीं है, बुद्धि नहीं है, और बुद्धि उसको पुकार कर कह रही है। बहुत सारे वचन है जिन्हें मैं परमेश्वर के वचन सीखने की एक गहराई के सिलसिले से जोड़कर आप तक पहुंचा सकता हूं। दूसरे अध्याय में जाएं, बुद्धि का नैतिक लाभ बताया है। मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। परमेश्वर का वचन का महत्व यहां पर हमें समझ में आता है कि हमें परमेश्वर बुद्धि देना चाहता है, प्रवीणता देना चाहता है, और बेशकीमती धन जो परमेश्वर का ज्ञान है वो देना चाहता है। हमारे चाल चलन को परमेश्वर के सामने खरा बनाना चाहता है। तीसरे अध्याय में भी इसी से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं, चौथे अध्याय में भी। और इस तरह नीति वचन की पुस्तक को बुद्धि की पुस्तक भी के रूप में कह सकते हैं। तू अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, ये हम किसी दूसरे पर नहीं छोड़ सकते, चर्च पर नहीं छोड़ सकते। हर एक माता पिता को ये परमेश्वर की तरफ से एक जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर का वचन न सिर्फ उन्हें सुनाए बताए, बल्कि सिखाए। दाउ शाल टीच। और जो टीच शब्द वहां पर आया है इब्रानी भाषा में, उसका मतलब है समझा के सिखाना। कई टीचर्स कहते हैं मैंने तो अपना कोर्स खत्म कर दिया, बच्चों को समझ आए या नहीं आए ट्यूशन में जाकर सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। अरे कई टीचर्स ऐसे कहते हैं समझ में नहीं आया बेटा कोई बात नहीं, रट लो, तुम तो रट लो और ऐसा का ऐसा उत्तर लिख देना। लेकिन उससे जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? क्योंकि शिक्षा का की परिभाषा यही है। द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन और टीचिंग इज a change in the behavior, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। जब इस शिक्षा से व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, रटने से नहीं आएगा, जब तक उन्हें समझ कर नहीं सीखेंगे, अपने व्यवहार पर उसे लागू नहीं करेंगे,
तो हमें उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं होगा, उससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रमोशन नहीं होगा, और उसका लक्ष्य या उसके लाभ हमारे जीवन से किसी को नहीं हम दे सकेंगे। पढ़ने कई बीए पढ़े हैं, बीएससी पढ़े हैं, एमए पढ़े हैं, लेकिन वही चीजें जो उन्होंने पढ़ी हैं उनसे सीखने के लिए सवाल किए जाए तो कहता हम सब भूल गए, हमने तो बस परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा था। और आज की शिक्षा प्रणाली भी कुछ इस तरह इसी पर तक सीमित रह गई कि परीक्षा पास करने के लिए हम पढ़ते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए नहीं पढ़ते। बाइबल दुनिया में एक ऐसी पुस्तक है जो इंसान के लिए एक परिवर्तन लाने के लिए, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में, उसकी भक्ति में, उसकी रिसर्च में, परमेश्वर के साथ के प्रेम में, रिश्ते में परिवर्तन लाने के लिए पढ़ी और सुनी जाती है। अगर बाइबल पढ़ने से आप में परिवर्तन नहीं आया तो फिर तो आपके साथ भी वही, आप उसी भोले इंसान की तरह है जो परीक्षा पास करने के लिए रट रहा है। कई बार बाइबल स्टडी हम ऐसे ही करते हैं, सुबह या शाम को जब हम बाइबल लेकर बैठते हैं, समझ में आए या नहीं आए, नो प्रॉब्लम, बट आई हैव टू जस्ट रीड फ्यू चैप्टर्स। दिस इज नॉट द रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। द रीडिंग मस्ट lead me to embrace a change in my behavior, in my thinking, in my practice, in my worship, in my relationship with God. So ईश्वर का वचन सीखने और पढ़ने से भी मुझ में एक परिवर्तन आना चाहिए। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ईश्वर के वचन को आज से इस तरह पढ़ें कि हम तो बदलते जाएं, और जो हमें मैंडेट मिला है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, परिवार में सिखाएं, और जहां भी हमारे समाज में बच्चों की जिम्मेदारियां, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है या उनको सिखाना नहीं आता है, तो आप ये जिम्मेदारी लें, मैं ये जिम्मेदारी लूं कि हम दूसरों को, बच्चों को भी, और जो चाहे 50-60 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, अगर ईश्वर के वचन से दूर है, महरूम है, वंचित है, नहीं जानता है, तो वो भी बच्चे के समान है। उन बड़े बच्चों की भी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का व्यक्ति ही बच्चा होता है। कई बड़े हैं जो ईश्वर के वचन के सामने बच्चे ही हैं, उनको कुछ नहीं आता, बाइबल का परिचय तक नहीं जानते हैं, उद्धार की बात छोड़े। तो हम आज से ये प्रण कर लें, हाँ प्रभु, मैं आपके वचन को सिखाऊंगा। आपका स्कूल है आपका परिवार, आपका स्कूल है आप ही का समाज। परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह दे, आज्ञा तो दे ही दी है, अपना अनुग्रह भी बढ़ा कर दे कि आप ईश्वर का वचन सिखाने में कामयाब हो। देख लीजिए, जिस कौम ने ईश्वर के वचन का इनकार किया, वो कौम आज कहीं नहीं है, वो कौमें आज कहीं नहीं है, लेकिन जिन्होंने ईश्वर के वचन को गले से लगाया, अपने जीवन में उतारा, चाहे वो एक व्यक्ति हो या पूरा समाज हो या कौमें हो, वो सब ईश्वर के साथ आज भी दुनिया में कायम हैं, बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के प्रेम को दुनिया पर प्रकट कर रहे हैं। हम भी उन्हीं के साथ मिलकर ईश्वर की इस भक्ति आराधना को आगे बढ़ाएं, उसकी इस आज्ञा को पूरा करें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें आज्ञा स्वरूप परमेश्वर सिखाता है, शिक्षा देता है कि आपके वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें, आपका भय माने, और इसे प्रभु जी अपने परिवारों में बच्चों को सिखाएं, उन लोगों को सिखाएं जो आपको नहीं जानते, आपके बारे में नहीं जानते, और जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर ये भोलापन दुनिया को भले पसंद आ रहा हो, लेकिन आपके राज्य से वे कितने दूर हैं। परमेश्वर,
हमारी सहायता कर, हमें ये वरदान दे परमेश्वर, हमें ये दान दे, इसके लिए अभिषेक कर और सामर्थ दे कि आपका वचन समझाकर गहराई के साथ, पूरे अभिषेक और प्रेरणा के साथ सिखाने वाले बन सके। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, और ऐसा ही उनकी मनोकामनाएं हैं जिनकी, उनको भी अभिषेक दे परमेश्वर। सबको आशीष कर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से जान मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा निवेदन है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।